तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। कहानी में होगी नई एंट्री। क्या कहा आरोही ने? कौन आया आरोही के ऑफिस? क्यों आया आरोही को गुस्सा? 2013 में मोहित सूरी ने एक ऐसी रोमांटिक फिल्म का सीक्वल बनाया जिसके गाने आज भी हर आशिकों की पहली पसंद है। अब आप तो पहचान ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आशिकी, एक ऐसी रोमांटिक सीरीज जिसने जनता को प्यार करना सिखा दिया। और अब इसका तीसरा सीक्वल भी जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, जिसमें कार्तिक आर्यन मेन लीड में नजर आने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपको आशिकी 3 की कहानी भी सुना देते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि राहुल की मौत के बाद आरोही पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन राहुल के लिए वो खुद को खुश रखने की कोशिश करती है। आरोही की माँ उसे शादी के लिए मनाती है, लेकिन वो हर बार मना कर देती है। तब राहुल का फ्रेंड विवेक, जो अब आरोही का भी दोस्त है, उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। आरोही उससे कहती है, सी विवेक, राहुल के जाने के बाद मैंने काम संभाला क्योंकि राहुल ने मेरे करियर बिल्ड करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने दे सकती थी, बट मैंने उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। वो अपनी बात कंप्लीट ही कर रही थी कि तभी वहाँ अरुण म्यूजिक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सहगल आते हैं और उनके साथ एक लड़का भी होता है। मिस्टर सहगल आरोही से कहते हैं, आरोही गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाह रहा था। ये है मिस्टर राज रघुवंशी, ये कश्मीर का एक सिंगर है। कश्मीर का हर एक इंसान इन्हें जानता होगा। मुझे लगता है कि हमारी आने वाली न्यू प्लेलिस्ट के लिए ये एक बहुत अच्छी आवाज हो सकता है। What do you say? तब आरोही राज को देखती है और कहती है, मिस्टर सहगल, इनकी आवाज उस काबिल है या नहीं, ये तो इन्हें सुनने के बाद ही पता चलेगा। ये आने वाली प्लेलिस्ट राहुल के लिखे हुए गाने हैं, उसका ड्रीम था इन्हें लॉन्च करना, तो मैं इन गानों को लेकर बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहती। आधे घंटे में आप इन्हें स्टूडियो ले जाइए और चलिए सुनते हैं इन्हें। स्टूडियो में राज बहुत अच्छा गाना गाया है। आरोही मिस्टर सहगल से कहती है, ठीक है मिस्टर सहगल, इसे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लीजिए एंड ये प्रोजेक्ट कितना वैल्यूएबल है उसके बारे में भी क्लियर करा दीजिए, बिकॉज एक गलती और मैं इसे निकाल दूंगी, क्योंकि राहुल की प्लेलिस्ट के साथ मैं कोई चांस नहीं लूंगी। अगले दिन से राज को गानों के लिरिक्स मिल जाते हैं और अब आता है रिकॉर्डिंग का दिन। आरोही विवेक और मिस्टर सहगल के साथ रिकॉर्डिंग रूम में बैठी थी और राज गाना शुरू करता है। आरोही उन गानों की लिरिक्स और राज की आवाज में इतना खो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बीच रिकॉर्डिंग में वो भाग के जाती है और राज को गले लगा लेती है। राज की हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही आरोही खुद को संभालती है वो अपने केबिन में भाग जाती है। विवेक आरोही के पास जाता है और उससे कहता है, आरोही आर यू ऑल राइट? अचानक क्या हो गया था? आरोही रोते हुए उससे कहती है, आई डोंट नो विवेक, वो लाइंस, वो आवाज सुनते वक्त मैं बिल्कुल उसमें खो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि खुद राहुल मेरे सामने आ गया है। मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, किसके सामने हूँ। मेरे कानों में बस वो आवाज घूम रही थी, नथिंग एल्स, और वो रोने लग जाती है। विवेक उसे चुप कराता है। ये सारी बातें राज कैबिन के बाहर से सुन लेता है। इसके बाद ऑफिस में पूछताछ करने से उसे आरोही और राहुल की पूरी कहानी के बारे में पता चलता है। कहीं ना कहीं राज के मन में आरोही के लिए फीलिंग्स आ जाती है। उस हक के बाद से ही उसका आरोही के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। वो आरोही को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। तो क्या वो अपने प्यार का इजहार आरोही से कर पाएगा? होगा आरोही का रिएक्शन? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो।